हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली, गुरुपूरब यानी गुरु नानक जी का बर्थडे, जिसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और घड़ी में भी 5 ही बजे हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई, सोई ही नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा पूरी रात नींद तो आ नहीं रही है, इससे अच्छा उठ के नहा धो के अपना काम किया जाए, पूजा पाठ किया जाए। इतना बड़ा त्यौहार है आज। तो मैं सुबह 4 बजे, कार्तिक के पूरे महीने तो नहाई नहीं, और आज कार्तिक पूर्णिमा यानी लास्ट दिन कार्तिक के, नहा धो के हो गई हूँ रेडी। निकाल ली है नई पोशाक, ये मम्मी ने दी थी भैया दूज पे ठाकुर जी की। और सच बताऊँ, पहली बार मैंने ब्लैक कलर की पोशाक धारण कराई थी, और ठाकुर जी मुझे इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इवन जब दीदी ने दर्शन करे, घर में सभी लोग बोल रहे थे कि आज ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आपको हमारे ठाकुर जी ब्लैक पोशाक में सुंदर लग रहे हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सच बताऊँ, इन्हें ब्लैक पोशाक में देख देख के मुझे तो एक ही भजन याद आ रहा था, पता है कौन सा? काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोहन तू दिलदार है ना। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर माला जाप करी, और ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे तो आरती करके इनकी नज़र तो उतारनी ही थी। तो ठाकुर जी की नज़र उतारी, और बाहर जाके देखा कि घड़ी में अभी तक भी सिर्फ 6:15 ही हुए हैं। अब क्या किया जाए? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और सुबह 6 बजे मैं क्या बनाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने ठाकुर जी के लिए दूध गर्म करा और निकाले नया पैकेट बिस्किट, और बिस्किट और दूध का ठाकुर जी को भोग लगा दिया। और अभी तक घर में कोई भी नहीं उठा था। एक्चुअली विवान के पापा तो 3:30 पौने 4 बजे आए थे, वो कहीं जागरण में गए थे, उनके फ्रेंड के यहाँ जागरण था। तो वो तो आके अभी सोए थे, और इस बाकी सब भी सो रहे थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने 1-2 बिस्कुट उठाए और खाए, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही थी। उठाए और मैं जाके लेट गई। मैंने कहा देखती हूँ, नींद आएगी तो आ जाएगी। और 7:30 बजे करीब मुझे ऐसी नींद आई कि मेरी नींद फिर खुली 12 बजे। और 12 बजे उठ के फिर मैंने देखा दीदी ने भिंडी बना दी, क्योंकि भैया तो ऑफिस गए थे, तो भैया का लंच बनाया होगा। तो दीदी ने ठाकुर जी के लिए भी भिंडी बना दी थी बिना प्याज की। मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा और एक पराठा बना दिया ठाकुर जी के लिए, क्योंकि आज दीदी ने ना रात की दाल बच गई थी, तो दाल का आटा गूंद दिया था। और थोड़ी सी दाल ये रख भी दी थी कि आयुष को बाई चांस खानी हो तो। और ये प्याज वाली भिंडी। तो मैंने अपने लिए तो बनाए दाल के पराठे, और विवान के पापा को भी बना के दे दिए, विवान को भी। और अपनी बना ली गर्मा गर्म चाय। और दाल के पराठे के साथ ना गर्मा गर्म चाय बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़ा आता है। अब देखिए, मेरे लिए तो दोबारा से सुबह हो गई थी, पर घर में हो गई थी दोपहर। सब खाना वाना खा के बच्चे अपनी पढ़ाई में खेल में लग गए, और दीदी लेने लगी अपनी एक नैप। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। तो दिए ना नए रखे नहीं थे आज के लिए, तो मैंने क्या करा, पुराने दियों को धो के भिगोया अच्छे से, और उनको निकाल पे उनके ऊपर कर दिया गेरू का लेप, जिससे वो बिल्कुल नए हो गए। क्योंकि देखो, जो दिवाली पे जगाए थे वो सारे वेस्ट ही तो जा रहे थे ना, उनका क्या करते हम लोग। तो मैंने उनको ही नया कर दिया, और साथ में ही इस कलावे से 365 बत्तियाँ बनाई। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रखा है, उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि ये बत्तियाँ कैसी बनाई। साथ ही यूट्यूब सब्सक्राइबर ने भी शॉर्ट्स में ज़रूर देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिंदास सोनम्स फैमिली को। और साथ ही फॉलो कर लीजिए अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए Snowy08 सोनम इंस्टाग्राम पर। तो फटाफट से मैंने ये बना ली हैं अपनी 365 दिन की बत्तियाँ। घी वी डाल के दिए में बिल्कुल सारी तैयारी कर ली थी। फिर शाम को विवान ने जगाए दिए। आप लास्ट ब्लॉग से देख ही रहे हैं, क्योंकि विवान को दिए जगाने का बहुत शौक है। तो हमारे घर पे शाम को फिर वो जगाता वही है, मैं तैयारी करके रख देती हूँ, वो जगाता खुद ही है। फिर दीदी, मैं और विवान तीनों बैठकर सारे दिए जगाएंगे। हमने 11 दिए जगाए थे दीपदान के लिए, और ये एक दिया 365 बत्तियों वाला जगाया था अपने ठाकुर जी के आगे। तो देखिए, हमारे दिए हो गए हैं तैयार। अब ठाकुर जी को दिखाएंगे दिए, और फिर लगाएंगे इसे। कहाँ लगाएंगे? आज देव दिवाली है, तो यानी दिवाली की तरह ही बाहर दहलीज पे, जहाँ पानी का होता है हमारा, रसोई में, जैसे जैसे हम दिवाली पे करते हैं ना, वैसे वैसे लगाएंगे। बस ये कि दिवाली पर हम 24 दिए जगाते हैं, आज हमने 11 लगाए हैं। और लगाने वाले देखिए 108 भी लगाते हैं, 365 भी लगाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा। और देखिए, मैं तुलसा महारानी के पास दिया रखने आई, तो देखा कि गली में भी कई लोगों ने अपने घर के बाहर दिए जगा रखे थे, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। वही दिवाली वाला फील आ रहा था, क्योंकि अभी लाइट्स भी सबकी लगी ही हुई थी। तो हमने भी लगा दिए हैं ये सारे दिए। और बच्चे देखिए घूम फिर के फिर अपने फ़ोन में लग जाते हैं, है ना।
इनको कितना भी मना कर लो ना, घूम फिर के अपने ये लोग फ़ोन में ही आ जा। 600 चलते को तो हमेशा पार्टी की पड़ी रहती है। अब ये तो हो गया देव दिवाली की पूजा, और आज है गुरुपूरब। तो अपने मायके का रिचुअल भी मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने कर लिया है कड़े प्रसाद की तैयारी, और मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, यानी गुरु नानक जी के बर्थडे पे कड़ा प्रसाद। यहाँ सब अपने अपने में लगे हैं, सब बिजी हैं। तो मैंने सोचा मैं कड़ा प्रसाद बना लूँ, और ये खीर और केले का प्रसाद ऊपर मोनिका दीदी दे के गई थी। दीदी ने राजमा बना दिए हैं। अब मैं बनाऊंगी हलवा, और साथ साथ बना दूंगी चावल। तो बच्चों के फेवरेट राजमा चावल भी तैयार हो जाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी यूट्यूब फैमिली हो गई है 600 सब्सक्राइबर्स की। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। तो चलिए लगा देते हैं ठाकुर जी को हलवे का भोग। और देखिए सबको भी खिलाएंगे हलवा, क्योंकि आज है गुरुपूरब, कार्तिक पूर्णिमा, और हमारे हो गए हैं 600 सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। शगुन में क्या चाहिए भाई? अरे तो हलवा नहीं, क्या करना है भैया? आपका ले लिया इन्होंने 1 चम्मच। देखो अपने में 1 चम्मच फालतू कर लिया, आपके में 1 चम्मच कम कर दिया। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। विवान लो, बात कर रही थी। नहीं ले। अरे वाह, मजे आ गए, हलवा बनाने को मिल गया। और देखा आपने, मैंने तो सिर्फ मजाक करा था दीदी से कि हलवा बनाया, हलवा खाओ और शगुन दो, और भैया ने मुझे सच में ही शगुन दे दिया है ना। मज़ा आता है ना जब परिवार सपोर्ट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।